यस लोग सर। देख रहे हैं आज पोर्टर गवर्नर का। सो इट इज मॉडिफाइड वॉट गवर्नर, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। हाई स्पीड गवर्नर है क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है। वॉट गवर्नर आपका अगर स्पीड में वेरिएशंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतनी अच्छी सेंसिटिविटी वॉट गवर्नर नहीं देगा, मतलब उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगा वॉट गवर्नर, ये बेटर कंट्रोल देगा आपको। सो दैट्स व्हाई हाई स्पीड गवर्नर एंड डेड वेट तो है ही इसमें यूज हो रहा है, इसलिए डेड वेट गवर्नर बोल रहे हैं इसको हम लोग। देखिए अब इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए होता क्या है, गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर का काम है स्पीड के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करना। ठीक है, स्पीड बढ़ने पर फ्यूल सप्लाई कट ऑफ करना और स्पीड घटने पर फ्यूल सप्लाई को बढ़ाना। तो अल्टीमेटली गवर्नर को क्या करना है, फ्यूल सप्लाई वॉल्व को ओपन या क्लोज करना है। तो फ्यूल सप्लाई वॉल्व उतना ही ओपन या क्लोज होगा जितना स्लीव डिस्प्लेस होगी फॉर अ पर्टिकुलर चेंज इन स्पीड। सपोज स्पीड अभी 80 आरपीएम है, करंट टाइम पे स्पीड 80 आरपीएम है। ठीक है, अब सपोज आप स्पीड इंजन की बढ़ाते हो, इंजन की स्पीड बढ़ जाती है मतलब ड्यू टू लोड वेरिएशन, तो इंजन की स्पीड 80 से 85 हो जाती है। तो इंजन को करना क्या है, इंजन को अपनी फ्यूल सप्लाई कट ऑफ करनी है, फ्यूल सप्लाई थोड़ी सी कम करनी होगी जिससे स्पीड फिर से रेगुलेट हो जाएगी। तो फ्यूल सप्लाई रेगुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, गवर्नर की स्लीव को डिस्प्लेस होना होगा, और गवर्नर की स्लीव डिस्प्लेस होने से आपका फ्यूल सप्लाई वॉल्व थोड़ा सा क्लोज होगा। ठीक है, तो फ्यूल सप्लाई वॉल्व तब क्लोज होगा जब स्लीव में अच्छा खासा एक मतलब एक कंसिडरेबल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो कंसिडरेबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोर्टर गवर्नर के केस में ज्यादा होता है ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉट गवर्नर केस। ठीक है, मतलब 80 से 85 आरपीएम होने पर पोर्टर गवर्नर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वॉट गवर्नर डिस्प्लेसमेंट। वॉट गवर्नर में सपोज 1 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 80 से 85 आरपीएम होने पर, तो पोर्टर गवर्नर पे वो डिस्प्लेसमेंट 5 मिलीमीटर हो सकता है या 6 मिलीमीटर हो सकता है या 8 मिलीमीटर हो सकता है। So for the same change of speed, the change in displacement or the displacement of sleeve will be more in the case of Porter governor. ठीक है, इन कंपैरिजन टू वॉट गवर्नर। और होता क्यों है, एक बार हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, मैथमेटिक्स देख लेते हैं इसकी। तो फॉर्मूला को आप वैसे स्टडी करेंगे थ्योरी में ज्यादा डीप, थ्योरी में आप लोग इस फॉर्मूले को पूरा डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हाइट ऑफ गवर्नर फॉर वॉट गवर्नर है उसका फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर भी। ये फॉर्मूला पूरा एक डेरिवेशन है, उससे डेराइव होता है। द हाइट ऑफ गवर्नर फॉर वॉट गवर्नर इज h इक्वल्स टू 895 बाई n स्क्वायर, वेयर n इज द आरपीएम ऑफ द इंजन और वी कैन से गवर्नर, गवर्नर की आरपीएम है n, 895 इज अ नंबर, h इज द हाइट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो वॉट की हाइट होती है 895 बाई n स्क्वायर। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वॉट की हाइट कितनी होगी, अगर आरपीएम 100 है तो 895 बाई 100 का स्क्वायर, ये होगी हाइट गवर्नर की इन मीटर, मीटर में होगी ये। ठीक है, वॉट गवर्नर के केस में। और पोर्टर गवर्नर का जो फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है थोड़ा, क्योंकि पोर्टर गवर्नर में हम लोग स्लीव यूज करते हैं। स्लीव, स्लीव का कुछ मास होता है, स्लीव का भी कुछ मास होता है। स्लीव का मास हम लोग कैपिटल एम से दिखा रहे हैं, स्लीव के मास को हम कैपिटल एम से दिखा रहे हैं और बॉल के मास को स्मॉल एम से दिखा रहे हैं। ठीक है, जनरली स्लीव का मास बॉल के मास से ज्यादा होता है, काफी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बॉल का मास तो स्मॉल एम है, स्लीव का मास कैपिटल एम है, एंड एम इज जनरली क्वाइट मोर देन स्मॉल एम। स्लीव का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा होता है, बॉल वही है जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में यूज हो रही है जब बॉल हमारी, ठीक है, उससे काफी ज्यादा होता है। तो इसके केस में जो हाइट ऑफ गवर्नर निकलता है पोर्टर के केस में, वो निकलता है h इक्वल टू 895 m प्लस m अपॉन m इंटू एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर आपका इस न्यूमरेटर में ही है। ठीक है, और ये आपका 895 m प्लस m बाई m, दिस इज इन न्यूमरेटर, दिस इज इन डिनोमिनेटर। तो आप समझ सकते हो कि हाइट ऑफ द गवर्नर पोर्टर के केस में डिफरेंट है, इससे इससे m प्लस m बाई m फैक्टर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। वॉट के कंपैरिजन में m प्लस m अपॉन m, या हम कह सकते हैं 1 प्लस स्मॉल m अपॉन, सॉरी 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रही गवर्नर की हाइट फॉर पोर्टर। ठीक है, जहां मास जो होता है स्लीव का जो मास होता है वो लगभग 15 टाइम्स तक हो सकता है। रियल इंजन के केस में अगर आप रियल इंजन को पढ़ोगे जो एक्चुअल में यूज हो रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आपका वोटर गवर्नर यूज हो रहा है, वहां पे कैपिटल एम इज इक्वल टू 15 ऑफ स्मॉल एम लगभग। तो आप देख सकते हो इससे हाइट ऑफ द गवर्नर में बहुत वेरिएशन आ रहा है वॉट के कंपैरिजन में पोर्टर गवर्नर की हाइट में। ठीक है, 16 टाइम्स हो जाएगी वो हाइट।
तो वो अगर 16 टाइम्स हो रही तो उससे आप देखो चेंज ऑफ या स्लीव डिस्प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से वेरी कर जाएगा। अब देख रहे हैं नीचे हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल फॉर अ चेंज ऑफ आरपीएम ऑफ फ्रॉम 84 टू 85, सपोज पहले इंजन आपका 84 आरपीएम पे चल रहा था और सडनली उसकी आरपीएम बढ़ के 84 से 85 हो गई, तो उस केस में वॉट गवर्नर का स्लीव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा। अभी हमने ऊपर देखी थी हाइट ऑफ इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर, जो पहले हाइट थी गवर्नर की, माइनस फाइनल हाइट ऑफ द गवर्नर, जो फाइनल हाइट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर क्या है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हाइट घट रही है गवर्नर की। आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, जैसे जैसे गवर्नर की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे गवर्नर की हाइट घट रही है। यहाँ हम कह सकते हैं स्लीव का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो इनिशियली गवर्नर की हाइट थी 895 बाई 84 का स्क्वायर, फाइनली हाइट होगी 895 बाई 85 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला 0.002967 मीटर आ रहा है। 84 से 85 आरपीएम के चेंज होने पर वॉट गवर्नर में स्लीव का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा 0.002967 मीटर। बट यही सेम आरपीएम चेंज के लिए 84 से 85 के लिए ही, ठीक है, जो पोर्टर गवर्नर का डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 16 इंटू दिस नंबर 895 बाई 84 का स्क्वायर माइनस 895 अपॉन 85 का स्क्वायर, मतलब इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर माइनस फाइनल हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। वही स्लीव डिस्प्लेसमेंट होगा, आप लोग समझ सकते हो उसको, हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर माइनस फाइनल हाइट ऑफ द गवर्नर, जब गवर्नर नीचे था और जब गवर्नर ऊपर हो गया, स्लीव डिस्प्लेस होगी ऊपर की ओर, तो जो हाइट का डिफरेंस होगा वही आपकी स्लीव डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो दिस इज द स्लीव डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, इन द केस ऑफ पोर्टर गवर्नर। तो ये बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉट गवर्नर। तो आप सोच सकते हो अगर स्लीव ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है फॉर द सेम चेंज ऑफ आरपीएम, पहले केस में स्लीव बहुत कम डिस्प्लेस हो रही थी, आप देख सकते हो 0.002967 मीटर या 2 मिलीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 100 इंटू 10, 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मिलीमीटर पहले हो रहा था स्लीव डिस्प्लेसमेंट। बट पोर्टर के केस में कितना हो रहा है 47 मिलीमीटर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट अब। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो आपका फ्यूल सप्लाई वॉल इजीली मूव कर पाएगा, फ्यूल सप्लाई वॉल का मूवमेंट इजीली होगा क्योंकि स्लीव से अटैच्ड है फ्यूल सप्लाई वॉल, तो फ्यूल सप्लाई वॉल इजीली मूव करेगा तो आपकी फ्यूल सप्लाई इजीली कंट्रोल हो पाएगी इन द केस ऑफ पोर्टर गवर्नर। तो इसीलिए पोर्टर गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए पोर्टर गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू द वार्ड गवर्नर, ये रीजन है। तो ये था, हमने ये न्यूमेरिकल से हम समझे इसको, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेके कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है पोर्टर गवर्नर में, ठीक है। ये रीजन है पोर्टर गवर्नर की सेंसिटिविटी ज्यादा होने का। अब हम लोग वीडियो देख लेंगे, उस वीडियो से हमको समझ में आएगा ज्यादा, वीडियो से समझ में क्या आएगा, उससे हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर समझ में आएगी, एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले ऑब्जर्वेशन देख ले रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या क्या देखना है। तो पोर्टर गवर्नर के लिए देखो डिफरेंस एक ही आएगा, एक एक्स्ट्रा मास जो आ रहा है इसमें डेड वेट, दैट विल आल्सो बी यूज्ड हियर, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में लिया था कि जो जनरली डेड वेट का मास है वो 15 टाइम्स हो सकता है, मतलब एक्चुअल कंडीशंस में 15 टाइम्स हो सकता है वो, बट हमारे यहाँ जो apparatus हम यूज कर to experimentally and investigate of the characteristic of Porter governor, and this is the Porter governor. Porter governor apparatus requirement, Porter governor apparatus requirement. This is the Porter governor DC motor and speed control unit. This is the diagram of the Porter governor, and this is the length L. This is the length L, and R. This is the R. Fry ball, and center load 1.2 kg, and this is the slave. R radius of rotation R, and height of the governor. This is the height. Radius of rotation R, and beta or angle of the alpha. T1 T2 W by 2. Center load is the center W by 2. Weight of the load of the tool. Speed control unit. Speed controller.
length and R center of 1.2 kg and slip displacement scale DC motor. बेसिकली इसमें स्लोई अप स्लेब अपवर्ड रेडियस ऑफ रोटेशन के अपवर्ड की तरफ अपवर्ड नाउ zero displacement, this is the zero displacement and tachometer. (176 RPM). This is the zero displacement and 176 RPM. Now second reading. Tank displacement, (185 RPM). Zero displacement 170 RPM and 10 displacement 185 RPM. Third reading, 20 displacement 196 RPM. (40 displacement 212 RPM. And 50 displacement 220 RPM. Now 60 displacement 230 RPM. Now 70 displacement 240 RPM, slip upward and 80 displacement 250 RPM. Slowly slip upward and same condition downward. This is a graph upward slip displacement and speed. Displacement 250 RPM. And 70 displacement 240 RPM. And 60 displacement 230 RPM. And 50 displacement 220 RPM. (40 displacement 210 RPM.
30 displacement, 196 RPM, 20 displacement, 185 RPM, 10 displacement, 175 RPM, and 0 displacement, 120, 165 RPM. Total 7 and 8 reading now, up downward slip displacement, or total 8 reading upward displacement. This result, the graph of the characteristic porter governor and plot of the graph and speed and x displacement. This is the speed RPM and x displacement. Second graph, plot of the graph f for radius and rotation, f for r. तो ये हमारा this is the porter governor reading, and the governor is use the speed sensor any engine speed कंट्रोल करने के काम आता है.